नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की एक मैगजीन आई है ना। उस मैगजीन में छत्तीसगढ़ की जितनी भी उपलब्धियां हैं उस सभी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है ना। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है, छत्तीसगढ़ शासन की लोगो है, गढ़बो नया छत्तीसगढ़ स्लोगन है ना। अब इसमें क्या है, हम हमार माटी मतलब हमारी माटी, हमार कलेवा हमार तिहार, है ना। सब हम सबके छत्तीसगढ़िया सरकार, है ना। अब इसका क्यों ये वो है, अब ये कौन है, छत्तीसगढ़ सरकार के वो मुख्यमंत्री हैं, है ना, भूपेश बघेल जी है ना। अब ये छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत है ना, अरपा पैरी के धार वाला। और इसकी ये छत्तीसगढ़ महतारी है ना, छत्तीसगढ़ महतारी हैं। और ये इस राज्य गीत को गाने के लिए 1 मिनट 15 सेकंड का समय लगता है। अब इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री इन्होंने संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है, हमारी संस्कृति हमारी मिट्टी और हमारी परंपराएं ही हमारी असली पहचान है। क्या, हमारी संस्कृति हमारी मिट्टी और परंपराएं ही हमारी असली पहचान है। अपनी मिट्टी से जुड़कर हम गर्व की अनुभूति करते हैं, साथ ही जीवन में तरक्की का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार सतत विकास और नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए कार्य कर रही है। इन 4 वर्षों में सरकार ने अपने जनहितैषी न्याय योजनाओं के साथ जन कल्याण के नए सोपान ये तय किए हैं। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि समाज के सभी वर्गों को उनका अधिकार मिले, ताकि वे पूरे आत्मसम्मान के साथ तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। सरकार अपने प्रयासों से नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ साथ उनमें छत्तीसगढ़िया होने का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए भी दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है ना। इन्होंने ये किसका संदेश है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, है ना। अब आगे चलते इसमें अनुक्रमणिका में, मतलब इसमें इस मैगजीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। देखिए फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय पर्व त्योहार। इसके बाद स्वराजी गांव योजना। तीसरा, कृषि योजनाओं से खुशहाल किसान। चौथा है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पांचवा है छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन। छठवां है राष्ट्रीय गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। गोधन न्याय योजना। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। सहकारिता एवं कृषक कल्याण। आदिवासी जनजीवन में न्याय का उजियारा। लघु वनोपज संग्रह एवं वन अधिकार। महिला शक्तिकरण का नया दौर। सबको सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। सस्ती बिजली से जीवन में उजियारा। सबको स्वच्छ पेयजल का अधिकार। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री मितान योजना। उद्योगों से संतुलित विकास को नई गति। युवा सशक्तिकरण। स्वामी आत्मनाथ उत्कृष्ट विद्यालय। संवेदनशील सरकार प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। चिट फंड निवेशकों के साथ न्याय। राम वन गवन पद सी मार्ट छत्तीसगढ़ मार्ट। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स। फोन डायरेक्टरी, है ना। और इसके बाद क्या है, इतनी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो अभी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के स्थानीय पर्व त्योहार एवं महत्वपूर्ण दिवस। ये क्या है, अभी लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया ना। छत्तीसगढ़ के स्थानीय पर्व त्योहार एवं महत्वपूर्ण दिवस। माँ शंकाभरी माँ शकाभरी जयंती कब मनाई जाती है, 6 जनवरी को मनाई जाती है। छेरा छेरा कब मनाया जाता है, 6 जनवरी को मनाया जाता है। राजिम भक्ति माता जयंती कब मनाई जाती है, 7 जनवरी को मनाई जाती है। शहीद गेर सिंह शहादत दिवस कब मनाया जाता है, 20 जनवरी को मनाया जाता है। राजिम मेला कब मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को 5 फरवरी को मनाया जाता है। संत रविदास जयंती कब मनाई जाती है, 5 फरवरी को मनाई जाती है। भक्त माता कर्मा जयंती कब मनाई जाती है, 18 मार्च को मनाई जाती है ना। अब इसी के 1 मिनट मैं ये टिक न लगाऊं, है ना। भक्ति माता कर्मा जयंती कब मनाई जाती है, 18 मार्च को मनाई जाती है, यहाँ लगा दूंगा टिक, है ना। गुहा निषाद राज जयंती कब मनाई जाती है, 26 मार्च को मनाई जाती है। धरती पूजा कब होती है, 6 अप्रैल को होती है। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है, 5 मई को मनाई जाती है। कबीर जयंती कब मनाई जाती है, 4 जून को मनाई जाती है। हरेली कब मनाई जाती है, 17 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है। हरितालिका तीज कब मनाया जाता है, 18 सितंबर को मनाया जाता है। नवाखाई कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है, 13 नवंबर को मनाया जाता है। और छठ पूजा कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी तरीके से शहीद वीर नारायण
सिंह बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु घासीदास जयंती कब मनाई जाती है? 18 दिसंबर को मनाई जाती है ना। अब ये है स्वराजी गांव योजना से गांव में हरियाली, है ना। क्या है? स्वराजी गांव योजना से गांव में हरियाली। अब स्वराजी गांव क्या है? स्वराजी गांव योजना से गांव में हरियाली कैसे है? प्रदेश के में देखो, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, है ना? प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आम जन की सहभागिता से सफल बनाने के लिए स्वराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है ना। किसके लिए? प्रदेश में जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को आम जन की सहभागिता से सफल बनाने के लिए स्वराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है। इस योजना के तहत नरवा बरसाती नाले जिसको बोलते हैं, गरवा मतलब पशुधन, घुरवा मतलब कंपोस्ट खाद निर्माण और बाड़ी सब्जी और फलोद्यान के संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारंभ किया गया है ना। अब इनमें से नरवा कार्यक्रम, चिन्हांकित बरसाती नालों की संख्या 28,000 है, उपचारित नालों की संख्या 12,743 है, भूजल स्तर में वृद्धि 0.22 सेंटीमीटर है ना। नरवा विकास कार्यक्रम के तहत किए गए प्रयासों से राज्य में पिछले 4 वर्षों के दौरान सिंचाई रकबे में 11,564 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। कितना? 11,564 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। अब गरवा कार्यक्रम कब हुआ है? स्वीकृत गौठान 10,894 और संचालित गौठान 9,561 और स्वावलंबी गौठान कितना है? 5,564 है और रोजगार कितना है? 11,477 है और आय में क्या है? 85,079 करोड़, है ना। इतनी चीजें हैं। अब इसके बाद घुरवा कार्यक्रम, है ना। घुरवा कार्यक्रम में कुल वर्मी टांके कितने हैं और गौठानों में वर्मी टांके कितने हैं? गौठानों में उत्पादित जैविक खाद वर्मी कुल वर्मी टांके हैं 6,64,000 और गौठानों में वर्मी टांके कितने? 96,386 और गौठानों में उत्पादित जैविक खाद 24.60 लाख क्विंटल, है ना। इसी के साथ बाड़ी कार्यक्रम में क्या है? व्यक्तिगत बाड़ियां जो हैं, ये जो है 3,77,134, सामुदायिक बाड़ियां कितनी हैं गौठानों की? 3,912 और सामुदायिक बाड़ियों से जुड़े हितग्राहियों की संख्या कितनी है? 34,209, है ना। अब देखिए कृषि योजनाओं से खुशहाल किसान। अब कृषि योजना से खुशहाल किसान कैसे? 1.5 लाख करोड़ की मदद। छत्तीसगढ़ राज्य में न्याय योजनाओं के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक संबल दिया गया है। ऐसी कल्याणकारी पहल से 1,50,000 करोड़ रुपए की राशि जरूरतमंद लोगों की जेब में डाली गई है, जिसके कारण खेत खलिहानों से लेकर उद्योगों तथा बाजारों में खुशहाली आई है ना। आगे बात समझ में। अभी कृषि ऋण माफी योजना, किसानों की संख्या 17.82 लाख किसान है। कर्ज माफी की राशि 9,270 करोड़ रुपए है। सिंचाई ऋण माफी लगभग 325 करोड़ रुपए 2 बार में, है ना। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए ऋण, राज्य के किसानों को पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की योजना 23 फरवरी 2050 से लागू की गई। कब से लागू की? 23 फरवरी 2050 से। अब इसमें क्या है? मछली पालन को कृषि का दर्जा मिला गया है। नई मछुआ नीति घोषित, मछली बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश का 5वां तथा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 6वां बड़ा राज्य। जैविक खेती मिशन, कृषि लागत में कमी और भूमि की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मशीन का संचालन। लाख की खेती को कृषि का दर्जा, छत्तीसगढ़ में अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया जा चुका है। ऋण वितरण शुरू है। 10,400 करोड़ की राहत, 6 लाख से ज्यादा किसानों को मुफ्त और रियायती दरों पर बिजली देकर 4 सालों में 10,400 करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है। 10,400 करोड़ की राहत दी जा रही है। अल्पकालीन ऋण में लगातार बढ़ोतरी, वर्ष अल्पकालीन ऋण किस्त में लेने वाले किसान राशि 2017-18 में कितने किसानों ने ऋण लिया है? 9.59 लाख किसानों ने। कितना? 3,546 करोड़। और इसी के साथ ही बढ़ता गया 2021-22 में कितना किसानों ने लिया है? 13 लाख किसानों ने और कितना? 5,800 करोड़ रुपए लिया है ना। अब उद्यानिकी कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण, है ना। उद्यानिकी खेती करने वाले किसानों को पहली बार 3 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ऋण बिना ब्याज का दिया जा रहा है ना।
इसमें समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी। खरीफ वर्ष 2022-23 से लागू 25 कृषि उपज मंडियों को उपार्जन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। दलहन उपज है ना, समर्थन मूल्य अरहर उड़द के लिए 6,600 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि बजट में हर साल बढ़ोतरी 2020-21 में 7,785 करोड़ रुपए कृषि का बजट था और इस तरीके से 2022-23 में कितना हो गया 9,272 करोड़ रुपए का, है ना। अब इसी तरीके से सिंचाई में वृद्धि 3 साल में सिंचाई क्षमता 2.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बढ़ी है। पहले 10.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक सिंचाई होती थी, जो अब बढ़कर 13.58 लाख हेक्टेयर हो गई है ना। अब चिराग परियोजना बस्तर और सरगुजा संभाग सहित है 14 जिले 25 विकासखंड 1,735 करोड़ रुपए की परियोजना है ना। अब फसल बीमा योजना के लिए वर्ष 2022-23 के बजट में 575 करोड़ रुपए का प्रावधान था। खाद्य सुरक्षा मिशन ड्रिप और स्प्रिंकलर तथा कृषि उपकरणों के लिए 470 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2022-23 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 20,405 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है ना। गौठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने तथा यहाँ बुनियादी अधोसंरचना के विकास से 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। ट्रैक्टर खरीदी का बढ़ता ग्राफ बीते 4 साल में 76,000 से ज्यादा ट्रैक्टर किसानों ने खरीदे हैं। साल 2019 में छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य के लिए 25,660 ट्रैक्टर की खरीदी हुई थी। साल 2020 में 24,590 और वर्ष 2021-22 में 25,932 ट्रैक्टरों की खरीदी हुई है ना। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फलक उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशक यांत्रिकीकरण कृषि तकनीक में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी है राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पूर्ण 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसे वर्ष 2019 में मूल लक्ष्य प्रभाव से लागू किया गया है। उपलब्धि क्या है? वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ औद्यानिक वृक्षारोपण कोदो कुटकी रागी फसल लेने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में 9,77,000 नए किसान का पंजीयन हुआ है और उपार्जित धान की मात्रा में 41 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। योजना में खरीफ वर्ष 2021 से खरीफ की समस्या फसलें शामिल की गई है ना। इनपुट की सब्सिडी क्या है? इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादन कृषकों की प्रति वर्ष राशि रुपये 9,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। कोदो कुटकी रागी उत्पादक कृषकों को भी लाभ दिया जा रहा है ना। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि यह धान के बदले कोदो कुटकी गन्ना अरहर मक्का सोयाबीन दलहन तिलहन सुगंधित धान केला पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये 3 वर्षों तक दिया जाएगा है ना। किसानों को अब तक कुल 16,415 करोड़ रुपए इनपुट सब्सिडी दी गई है। 2019 में कितना था खरीफ वर्ष? किसानों की संख्या 18,43,370 और 5,627 करोड़ रुपए है ना। 2021 में कितना होगा? 23,99,615 है ना। इसमें कितने करोड़ की सब्सिडी? 5,225 करोड़ की सब्सिडी। 17 अक्टूबर 2022 की स्थिति में 6,980 रुपए के इनपुट सब्सिडी राशि दी गई है ना। धान खरीदी केंद्र बढ़े। किसानों की सहूलियत के लिए धान खरीदी केंद्रों की संख्या 2,311 से बढ़कर 2,484 कर दी गई है। इसमें किसानों को धान बेचने में आसानी हो। बारदाना सुविधा में भुगतान। राज्य में किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही अपने बारदाने में धान लाने की सुविधा दी गई है। किसानों के बारदाने की मूल्य को भी 18 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है।
हर साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड है ना। ये 2022-23 में कितना हुआ है, एक धान खरीदी की मात्रा 1,05,00,000 मीट्रिक टन लक्ष्य है और कुल पंजीकृत किसान कितने हैं, 25,93,000 है ना। वह 2017-18 में राज्य में धान बेचने वाले कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 15,77,332 थी, जो जिसमें से बढ़कर इसमें कुल 56,88,347 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी, है खरीदी किया गया था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 है। पार्ट 2। तो चलिए अब मैं इस लेक्चर को यहाँ से समाप्त करता हूँ।